श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज महादर्शन पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा की अमृत में ज्ञान रखा, यह श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। वर्तमान में अपन श्री ज्ञान समुच्चय सार के अंतर्गत अष्टमूल गुणों का पालन निश्चय और व्यवहार समझ रहे हैं। व्यवहार से 5 अवतंबर और 3 मकार का त्याग करना, ये तो श्रावक का अष्टमूल गुण का पालन है। लेकिन निश्चय से सम्यक के अंतर्गत संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया आदि सम्यक के 8 मूल गुणों का पालन करना, अर्थात इन अष्टमूल गुणों में आचरण करना ही वास्तव में श्रावक परायण है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में अर्थात जिन शासन में सर्वज्ञ की केवली भगवान की वाणी में सम्यक दृष्टि को ही मोक्ष मार्ग ही कहा है, कि जिसको अपने आत्मगुणों में अपने तत्व में आचरण करने का मार्ग, अर्थात जो अपने स्वभाव में आचरण करना जानता है, वो जैन जगत में वो श्रावक कहलाते हैं। श्रावक मतलब अपन जानते हैं कि जिसे अपने सम्यक में आचरण करना आता है। जिसे सम्यक में आचरण करना नहीं आता, उसे जैन जगत में श्रावक नहीं कहते। श्रावक की परिभाषा क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, मतलब उसकी श्रद्धा सच्ची हो, उसका विवेक सम्यक हो, उसकी क्रिया सम्यक हो, तो वो जैन जगत में श्रावक है। तो पहली बात तो श्रद्धा सम्यक होने की है, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो काय की श्रद्धा होना चाहिए भैया? तो आचार्य कारण समय कह रहे हैं कि ये आत्म तत्व, अपनी जो चैतन्य सत्ता है, वो सम्यक से ओतप्रोत है। मैं आत्मा शुद्ध स्वभाव हूँ कि नहीं? सम्यक का मतलब क्या है? यथार्थ, सत्य। तो मेरा जो स्वभाव है वो सम्यक से ओतप्रोत है कि नहीं? सम्यक मतलब मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, अनंत शुद्ध गुणों का पिंड हूँ कि नहीं? अब उन अनंत गुणों में से एक गुण सम्यक्त का गुण नहीं है।
मेरी आत्मा में उन अनंत गुणों में से एक गुण सम्यक का गुण है, और जिसका ये सम्यक रूप गुण प्रकट हो जाता है। अनादिकाल से मिथ्यात्व में रत होने के कारण से, पर पर्याय में अपनत्व करने के कारण से इस पे आवरण था। तो जब जीव को अपने तत्व की स्वीकारता होती है, जब जीव आत्म अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो यही तो होता है कि मिथ्यात्व रूप पर्याय धीमान हो जाती है और सम्यक रूप पर्याय प्रकट हो जाती है। लेकिन सम्यक गुण तो अनादि है ना, सम्यक गुण तो प्रकट नहीं हुआ, सम्यक तो जहाँ पता है ना। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि सम्यक है, तो सम्यक कैसा भैया, हम हमारे अंदर सम्यक है कि नहीं कैसे देखें? यदि सम्यक है तो उसके गुण प्रकट होंगे। यदि वास्तव में अब आपके पास या मेरे पास सम्यक दर्शन है तो अपन कैसे पहचानेंगे भैया? तो सम्यक दर्शन को जानने के लिए क्या क्या पहचान है? सम्यक दर्शन को जानने की क्या पहचान है? कि उस सम्यक को जानने की पहचान क्या? कि उसके गुण यदि आपको दिखाई दे तो आप सम्यक नहीं, और यदि गुण दिखाई ना दे तो आप हमें क्या निष्ठ। सम्यक की शक्ति को कैसे पहचानोगे? द्रव्य को कैसे पहचानते भैया? द्रव्य को उसके गुणों से जानते ना। शक्कर, यदि आपके मुंह में मिठास आए तो आप कहोगे ना शक्कर से आई है, नमक से तो नहीं आ सकती। यदि आपके मुंह में मिठास आएगी, यदि आपके मुंह में खारापन लगेगा, यदि आपके मुंह में चिरपरापन लगेगा तो आप पता होगा ना चिरपरापन मिर्ची से लगा है, मिठास शक्कर से आई है, खारापन नमक से आया। तो जो वस्तु जिन गुणों से युक्त है उसी से उसकी पहचान होगी कि नहीं होगी? जिन गुणों से है वो सही है स्वभाव। हाँ, जो उसके गुण है, जिस वस्तु का जो गुण है वो उसका स्वभाव है। तो मिठास से शक्कर का ज्ञान हो जाता है भैया, करवाहट से नीम का ज्ञान हो जाता है, निवोली का ज्ञान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है भैया कि उदाहरण के लिए कहा गया है ये कि जिसमें जो गुण होते हैं उससे ही उस द्रव्य की पहचान करी जाती है। लौकिकता में भी जो गुण दिखाई देते हैं उससे ही उस पदार्थ की पहचान करी जाती है। भैया जब लौकिकता में भी गुणों से पदार्थ की पहचान होती है तो अंतर में भी, अंतर आत्मा में भी आपको सम्यक है कि नहीं? या सम्यक का जो मार्ग तारा समझ दिया है, सम्यक तरीके से अर्थात अष्टमूल गुण जो तारा समझ दिए हैं, सम्यक के 8 गुण, क्या वो आपके पास है कि नहीं? उन गुणों के प्रकट होने से पता लगेगा। यदि गुण है तो वो सम्यक है, और यदि वो 8 गुण नहीं है तो वो सम्यक नहीं है। सीधी सी बात। आपको किसी से पूछने नहीं जाना, आपको ना किसी पंडित जी के पास जाना है ना किसी के पास जाना नहीं है। आपको यदि आपके अंतर में वो गुण दिखाई दे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास सम्यक है, और आपको या हमें वो गुण दिखाई ना दे आप हम समझ जाएंगे कि भैया हम उस लाइन में आए। ठीक है, तो अपन चलते हैं 8 गुणों की ओर, कि जिसमें अपन 3 की वांछना कर चुके हैं। अपन थोड़ा सा रिविजन करते 2-5 मिनट। पहला था संवेग, संवेगो शुद्ध अर्थम, प्रयोजनभूत जो अपने लिए प्रयोजनी है, आत्मा के लिए हितकारी है, उस सत्य को ग्रहण करना संवेग है। संवेग स्वयं वेगी, स्वयं के प्रति उत्साहित होना, सम्यक्ता चरण में आचरण करना, इसका नाम संवेग। अपन विस्तार नहीं कर रहे हैं, अपन 3 दिन से कर रहे हैं। निर्वेद, निर्वेद क्या है? वेद कसाय से, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस वेद कसाय से छूट के निर्वेद, मेरा स्वभाव तो शुद्ध है, बुद्ध है, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ, इस बात में निर्द्वंद रहना, कोई सल नहीं होना, निसल रहना, भोगों की सल से निसल रहना। मैं आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, मैं तत्व हूँ कि नहीं हूँ, इन द्वंद्वों से मुक्त रहना। मैं आत्मा निर्लोभ हूँ, निर्विकार हूँ, मैं आत्मा निष्कलेश हूँ। भोगों को भोगने की भावना से कलेश उत्पन्न होता है, लेकिन मेरे आत्मा में तो कोई कलेश है ही नहीं। शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध अपने शुद्ध स्वभाव की स्मृति रहना,
कि मैं आत्मा ही अप्पा, शुद्ध अप्पा नाम परमात्मा, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा परमात्मा निर्वेद स्वभाव वाला हूँ निर्माण। ऐसा स्वीकार करने से मुक्ति की प्राप्ति ही हो जाएगी। 2 हो गए। और कल अपनी चर्चा करी थी निंदा। भैया अज्ञानी संसारी जीवों में निंदा नाम का दोष होता है। वो पर की निंदा चुगली बुराई करके अनंत कर्मों का आशा करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि में निंदा नाम का गुण होता है, जिसको सम्यक की व्यक्तता हो गई है, जो सम्यक गुण के धारी है उनमें निंदा नाम का गुण होता है। निंदा नाम का गुण होता है मतलब वो पर की निंदा करने में अपना समय व्यतीत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर का परिणाम तो सब कर्मजन्य है और जो जैसा करेगा वो वैसा है। तो किसी की निंदा करने से उन्हें कहाँ क्या लाभ? अब अपना अशुभ कर्म क्यों मानेंगे? तो उनके वो निंदा करते हैं, क्या निंदा करते हैं? कुज्ञान निंदन को, अनादि काल से जो कुज्ञान आत्मा को खा रहा है, जिसको ज्ञान के कारण घर को तो परिवार में लगे हुए हैं, जिसको ज्ञान के कारण आज तक आत्मा की सुध नहीं आई, उनके परिवार सहयोग में रह के जिसको ज्ञान के कारण आत्मा को ध्याया नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं, यानी उसको ज्ञान की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और क्या निंदा करते हैं? शल्य, जिन शल्यों में दिन रात आत्मा दुखी हो रही है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था, है ना, धन कंचन कामनी कीर्ति पुत्र परिवार आदि आदि, आगामी भोग की अभिलाषा, इन मिथ्या माया और निदान शल्य कसाय, 4 प्रकार की कसाय, मिथ्या निंदंती, यानी का निंदा करता भैया को ज्ञान की, 3 प्रकार की शल्यों की, 4 प्रकार की कसाय की और मिथ्या की अंतर से निंदा करता है। क्यों? तो इनके कारण मैं संसार में रह रहा हूँ, इसलिए इनकी निंदा करता है। और यह करता है निंदंती अशुभ भाव की निंदा करता है। जो पाप विषय कसाय भोग जो अशुभ भाव होते हैं, जिससे आत्मा पाप आश्रम का भी दुर्गति जाती है, उन अशुभ भाव की निंदा करता है। और अनित्य असत्य सह निंदती, और जो संसार में क्षणभंगुर पदार्थ है ना, जिनमें मन लगा हुआ है, असत्य पदार्थ है ना, इन सबकी निंदा करता है। यानी क्षणभंगुर पर्याय आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है, तो इन सब दोषों की निंदा करता है। और क्या निंदा करता है? निंदती अशुभयन, भगवान की वाणी से विपरीत जो वचन बोलता है, वस्तु स्वरूप के विपरीत जो वचन बोलता है, राग देश भरे, मायाचारी भरे, कपट भरे, जो नाना प्रकार के स्वार्थपूर्ण वचन बोलता है, उनकी निंदा करता है। इंद्रिय विषयम्नी सह निंदती, जो अनादि काल से 5 इंद्रिय और मन के विषय भोग में डूबा रहा, उनकी निंदा करता है। मैंने इन भोगों में अपने जीवन का समय निकाल दिया, अंतर आत्मा से स्वयं उनकी निंदा करता भैया। निंदती राय दोषम, राग द्वेष की भावना की निंदा करता है। और परिणाम अशुभ निंदती, और जितने भी अशुभ परिणाम चल रहे हैं दिन रात, उन सबकी निंदा करता है। और भैया जैसे खेत में खरपतवार को उखाड़ के फेंक देते हैं, फसल सुरक्षित और अच्छी होती है, वैसे ही आत्मज्ञानी साधक इन विकारी भाव को अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंक देता है, तो उसका दर्शन ज्ञान चारित्र निरंतर बढ़ता जाता है, मोक्ष का मार्ग बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपन कल आ गए थे। ये तो रिविजन था, संवेग गुण का, निर्वेद गुण का और निंदा गुण का, इन 3 का रिविजन था। आज चौथा कौन सा है? कौन सा? गरिया। हाँ, मैं आपकी मात्रा ऊपर राखी रेत है, गहरा। ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, मैं आपकी मात्रा ऊपर रेत है, गहरा ही होगा, राखी रेत है, घर राखी रेत है, गहरा। हाँ, बड़े की मात्रा। तो अगला गुण है गर्भ। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं भैया? अब देखो, अभी तक निंदा कर रहा था अंतर आत्मा से स्वयं दोषों की, अपने ज्ञान पूर्वक। अभी तक क्या कर रहा था? अपने अंतर आत्मा से स्वयं अपने ज्ञान पूर्वक जो अपने विकार भाव दिख रहे थे,
अनादिकाल के संस्कार दिख रहे थे, तो अपनी सामर्थ्य पूर्वक अपने अंतर निंदा कर रहा था और उन दोषों से निराकरण का भाव कर रहा था। लेकिन अब क्या करेगा वो? अब वो स्वयं अंतरात्मा में तो निंदा कर ही रहा था, स्वयं में उन दोषों को तो अलग कर ही रहा था जितनी सामर्थ्य थी, लेकिन अब और प्रसाद जगाएगा, अपना मान तोड़ेगा, अहंकार तोड़ेगा। अभी अंतर में कर रहा था, अंतर में दोषों को प्रायश्चित कर रहा था, अंतर में अपने दोषों को हटा रहा था और गुणों को ग्रहण करने की भावना कर रहा था। अंतर में खुद निंदाई कर रहा था, खरपतवार उखाड़ रहा था और भैया अपनी खेत फसल को सुरक्षित कर रहा था, अपने संयम की साधना को, अपने ज्ञान की साधना को, अपने सम्यक की साधना को, सबको सुरक्षित कर रहा था। अभी तक खुद अंतर कर रहा था। अब क्या करेगा भैया? अब गुरु के चरणों में जाएगा, अब और विशेष साधना करेगा कि सतगुरु के वीतरागी गुरुओं के चरणों में जाएगा और वीतरागी गुरुओं के चरणों में जाके अपने सारे दोषों को बिना छुपाए, बहुत हिम्मत चाहिए, अपने सारे दोषों को बिना छुपाए जैसा का तैसा प्रकट कर देगा बिना छुपाए और गिर के याचना करेगा। क्या याचना करेगा? हे सतगुरुदेव, मुझे इनका प्रायश्चित दो, मुझे इन दोषों से मुक्त होने का उपाय बताओ, मुझे इन मिथ्या दोषों से निकलने की राह दिखाओ। अब गुरु के सामने जाके गिड़गिड़ाएगा और उन गुणों का प्रायश्चित ग्रहण करेगा। अभी तक अंतर से साधना कर रहा था, स्वयं जिन्हें भगवान के द्वारा दिखाया वो मार्ग पर चल रहा था और अंतर से ही जितनी सामर्थ्य थी वो ज्ञान की निंदा कर रहा था। देखो, आत्मा के प्रति उत्साहित था, सम्यक मतलब स्वयं के प्रति वेग, आत्म साधना करने के प्रति उत्साहित था, निर्वेग, 3 वेद से रहित होकर अपने सिद्ध स्वभाव की साधना कर रहा था। और क्या कर रहा था? जो दोष दिखाई दे रहे थे अंतर ही अंतर उनकी निंदा करके उन्हें अलग कर रहा था। लेकिन अब क्या करेगा भैया? अब जितने उससे अलग हो गए वो तो हो गए, अब जो शेष बचे हैं, जो जिनसे स्वयं नहीं छूट पा रहा या जो निंदा करने के बाद भी अभी प्रमादवश, भूलवश जो दोष लग रहा है, जिनकी निंदा करके खत्म कर लिया वो ठीक है, और जिनकी निंदा करके खत्म नहीं हुए, अनाचार रूप हो गए, अतिचार रूप हो गए, प्रमाद रूप हो गए। जैसे समय करते समय 3 टाइम समय करनी चाहिए थी, अब 2 टाइम कर रहे, तो गुरु के शरण में जाएगा, व्रत लेके बैठा, समय प्रतिमा लेके बैठा, महाव्रत लेके बैठा। यदि चारित्र में कोई दोष आ गया तो गुरु के पास जाएगा, छेदोस्थापना करेगा, वापस दोष को छेदेगा। जैसे अपन कौन से मुनि की बात करें, सात मुनि की रक्षा करी थी। अब हम महानंदी जी की नहीं कर रहे रक्षा, विष्णु कुमार जी की चर्चा कर रहे। जैसे कि 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए चारित्र छोड़ दिया कुछ पल के लिए, लेकिन फिर बाद में गुरु के चरणों में जाके छेदोस्थापना करके वापस चारित्र को ग्रहण कर लिया। तो जरा सा भी अंतराय आएगा, जरा सा भी प्रमाद आएगा, थोड़ी भी भूल होगी, संयम ले लिया, अपन संयम ले लिया, पहली पीढ़ी में ले ली, 5 अनुव्रत ले लिए, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब भाव बिगड़ गया, या फिर क्या बोलते हैं कोई क्रिया अपनी गरिष्ठ भोजन कर लिया, या फिर भोजन में मन लग गया या समय में मन नहीं लगा, ज्यादा भोजन करने का नींद आ गई, तो क्या करेगा? गुरु के सामने जाएगा और कहेगा, गुरुदेव जो आपने आज्ञा दी थी या जो मेरे व्रत थे उनकी मर्यादा को मैंने भंग किया है। अब याचना करेगा कि मुझे इनका प्रायश्चित दो। क्यों? क्योंकि बिना इनका प्रायश्चित लिए इन कर्मों का फल कम होने वाला नहीं है। जो व्रत की प्रार्थना करी है, जो संयम की प्रार्थना करी है, जो सील की प्रार्थना करी है, जो अतिचार लगाया है, उसका फल बिना प्रायश्चित के मिलने वाला नहीं है। इसलिए जाएगा गुरु के सामने गिड़ रहा है, अहंकार से नहीं, मेरे से ऐसा हो गया मैं क्या करूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बहुत विनय से जाएगा, बहुत आदर से जाएगा और उनके दंड के लिए याचना करेगा कि मुझे प्रायश्चित चाहिए, मेरा अपराध खत्म हो जाए, मेरे जीवन के अपराध का नाश हो जाए, मेरे वर्तमान में बंधे हुए कर्मों का क्षय हो जाए और मेरी आत्मा इन कर्मों के बोझ से ना लगे।
इसलिए हे सदगुरुदेव, आपके मुखारबिंद से कहा हुआ प्रायश्चित क्या करेगा? मेरे उस कर्म को तप की अग्नि में जला के नाश कर देगा। आप मुझे कोई प्रायश्चित दे दो तो मेरे दोष खत्म। कौन करेगा आज? अंतरंग ध्यान में भी प्रायश्चित पहले नंबर पर रखा। प्रायश्चित तब करेगा, प्रायश्चित के द्वारा मान नहीं होगा, जीता सच्चे गुरु की शरण में होगा और अंतर का अहंकार नहीं होगा, पापों को छुपाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। आज अपन क्या करते हैं? पाप को छुपाते हैं, लेकिन जिसकी पाप को छुपाने की प्रवृत्ति नहीं होगी वो जाएगा अपने गुरु के सामने और अपने गुरु के सामने अपनी सारी बात कहेगा, तो उनसे प्रायश्चित लेके इन सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। यह है गरिया। अभी गाथा नहीं है, गाथा बात नहीं लगाया हमने, गाथा नहीं चाहिए अभी हमने, अभी सिर्फ हाँ, अभी तो सिर्फ उसका स्वरूप कहा। इतनी विनय होगी गुरु के प्रति तो काम बनेगा। कोई भी व्रत ले रहा हो, कोई भी व्रत ले रहा हो, प्रतिमा ले रहा हो, महाव्रत ले रहा हो, संयम ले रहा हो, कोई भी भूमिका, सम्यक की भूमिका, जैसे सम्यक की भूमिका को स्वीकार किया और यदि भूल से भी कहीं घूमते घूमते भी अनेक के स्थान पर चलेगा तो गुरु के पास आकर कहेगा, उनसे प्रायश्चित लेगा, उनसे प्रक्षालन करेगा कि मेरे से ये दोष हुआ, मुझे अपराध का प्रायश्चित दो। क्यों? क्योंकि भैया कर्म यदि बन गए बिना प्रायश्चित के छूटने वाले हैं। प्रायश्चित लेगा और प्रायश्चित लेके क्या करेगा? उन सारे कर्मों का नाश करेगा। क्या करना अपने को? सच्चे गुरु है कि नहीं है? पंचम काल में है ही नहीं। अंतरात्मा शरण में जाओ, तारण स्वामी शरण में जाओ तो क्या कह रहा है? तारण स्वामी क्या कह रहा है? निंदंती, निंदा करना भी, निंदंती गरु नाय विनय पूर्वक। देखो लिखा है, नाय लिखा है, पूरे भक्ति से, समर्पण से, पूरे हृदय के भाव को फैला के गरिया करनी है, गुरु के सामने निंदा करनी है। काहे की निंदा करनी है? काहे की निंदा करनी है? शरीर अशुभम चाह सरनी संसार। देखो भैया क्या है, यदि शरीर के माध्यम से यदि आपके जीवन में कोई पाप हो रहा है तो तारण स्वामी कह रहा है वह आत्मार्थ सेवक गुरु के सामने भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, आदर से जाता है और शरीरम अशुभम च, शरीर के माध्यम से जो अशुभ भोग हो रहा है, जो अशुभ पाप में प्रवृत्ति हो रही है, शरीर के माध्यम से अशुभ अज्ञान में जो प्रवृत्ति हो रही है, उस अशुभ अज्ञान में प्रवृत्ति जो हुई वो गुरु के सामने कहेगा और उनसे प्रायश्चित लेगा। मेरे द्वारा, मेरे कृत से, बहुत बड़ी बात है कि गुरुदेव मेरे कृत से मेरे जीवन में ये दोष उत्पन्न हुआ है, ये अशुभ कार्य मुझसे हो गया है, ये अन्याय का कार्य मुझसे हो गया है, ये अनीति का कार्य मेरे जीवन से घट गया है। अब मैं इससे कैसे छूटूं? इसका उपाय मुझे जल्दी से बता दीजिए। देखो इतना भाव किसको आया भैया? इतना भाव किसको आया? इसे चेतना का जागरण होगा। भगवान जी एक एक समय कर्म बन रहे हैं और हमारे प्रमाद से, हमारी अज्ञानता से जो एक एक समय कर्म के बंद हो रहे हैं, हमारी भूल के कारण जो हम एक एक समय कर्म बांध रहे हैं, ये भी सोचो, एक बार विचार करो, उस आत्मार्थी ज्ञानी साधक को इतना होश रहता है कि एक एक समय जो कर्म के बंद हो रहे हैं ये मेरे अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं। इससे कितना सावधान रहता है कि भूल होती है तो भूल में सजग रहता है और ये याद रहता है इसमें कर्म बंद गया मेरा, अब मैं प्रायश्चित करके यदि इस कर्म का नाश कर दूंगा तो ये आगामी उदय में नहीं आएगा या कम आएगा। और यदि मैंने भूलवश, प्रमादवश इस कर्म की निजरा नहीं करी या इसकी संवर नहीं करी या इसका अनुभव कम नहीं किया तो ये कर्म मेरे जीवन में अनंत वेदना का कारण बनेगा। इतना सजग रहता है, इतना सजग रहता है, इसलिए गुरु के सामने बिछ जाता है, मुझे मेरे कर्म का अपराध छोड़ दो, माफ करो। इतना सजग रहता है
इतना चैतन्य में रहता है, इतना सावधान रहता है, इसलिए अपने गुरु के सामने समर्पण करने में कोई भय नहीं लगता। गुरु को पता लग जाएगा तो लग जाएगा, लेकिन भगवान जी मेरे जीवन से तो वो कर्म चला जाएगा, और यदि मैंने छुपाया तो आज छुपा लोगे, आज यदि अपन पाप करें आज छुपा लोगे, पुण्य करने में दबा लोगे, लेकिन जब वो कर्म का उदय आएगा तो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि तूने करा था तभी तो भुगत रहा, और तूने नहीं किया होता तो कोई तुझे दुखी करने वाला ब्रह्मांड में है नहीं। आज वाला तो असाता आ रही है, अपने साथ कोई अनर्थ हो रहा है, अपने साथ यदि कोई रोक शोक आ रहा है, अपने साथ यदि कर्म का कोई उदय बन रहा है, अपनी बाहर की व्यवस्थाएं नहीं बन रही, वो कर्म को तो चिल्ला चिल्ला के तो कह रहा कि तुमने पाप किए थे तो आज भुगत रहा। आज नर्क में जीव पड़े हैं, एक इंद्री में पड़े हुए, 2 इंद्री में पड़े, मच्छर मक्खी क्रियक्ष रोड पे घूम रहे हैं, इनका कर्म मुझे चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा। या तुम ठंड में सड़ रहे हो, या तुम 1 इंद्री 2 इंद्री पर्याय में हो, या तुम नरकों में दुख भोग रहे हो, तो तुमने कर्म करे थे। कर्म मुझे चिल्ला के कह रहे थे क्या कि तुमने कर्म करे थे तो तुम भोग रहे हो, और उस समय प्रायश्चित कर लिया होता। सीता ने प्रायश्चित कर लिया था तो अग्नि में कमल बच गया था, लेकिन दोष लगाने में अग्नि तो जली थी, वनवास जाना पड़ा। प्रायश्चित कर लिया तो कमल बच गया, और प्रायश्चित नहीं किया होता तो बचाने, उस अग्नि को शांत करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं था। इतनी दम है प्रायश्चित में भी, अंतर से प्रायश्चित होने में इतनी दम है, गुरु के सामने प्रायश्चित लेने में इतनी ताकत है कि सारे दोषों का नाश हो जाता है। तो अपन चले, कहाँ चले? निंदंती, ये तो सम्यक ज्ञान में लगने वाले दोष हैं, तो सम्यक क्षयोपम सम्यक में लगने वाले दोष हैं। चल मल अगाड़ दोष, चल मतलब 25, वो चल मतलब सम्यक चलायमान होता, स्थिर नहीं रह पाता। शांतिनाथ भगवान शांति देंगे, चल शांतिनाथ भगवान सिद्ध हो गए, तो मैं मान्यता है कि शांतिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान धन देंगे। अरे पारसनाथ भगवान वो तो सिद्ध सलग में है, वो तुम्हें कहाँ से धन देंगे? चिंता करेंगे आप, ये फालतू मिथ्या मानता वालों का ये चल दोष है। मल दोष क्या भैया? 25 मल में से कोई एक मल उदय में आया तो मल दोष कहलाता। और आगाड़ दोष क्या है? तो बूढ़े की लाठी होती है, हिलती रहती है, स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही आगाड़ दोष क्या है कि सम्यक भी हिलता रहता है। तो क्षयोपम सम्यक दर्शन में ये 3 दोष में से कोई ना एक में एक तो लगता ही रहता है बार बार, तभी तो क्षयोपम है, वो छायक नहीं हो जाए। चल लगेगा या मल लगेगा या अगाड़ लगेगा, इन 3 में से कोई ना कोई तो लगेगा। तो ये तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि की बात, अपन तो बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ सम्यक गुण की बात कर रहे हैं ना। तो और सम्यक में भी घरिया की बात कर रहे हैं। तो क्या करता है वो? गुरु के सामने जाता है, बड़े भक्ति भाव से, विनय भाव से जाता है, आत्मसमर्पण करता है। और शरीरम अशुभम चा, शरीर से जितनी भी अशुभ क्रियाएं हुई है, यह साधु दशा में है, यह प्रतिमाधारी है, तो देख के नहीं चला तो अरे गुरुदेव आज तो मान कसाई में ऐसे भूल गए थे कि हम श्रावक धर्म का पालन, आज तो हम अहंकार के मन में इतने भूल गए थे, पापों के मन में इतने भूल गए थे कि आज हम नीचे देख के चलना भूल गए, अनंत जीवों की हिंसा हो गई। देख प्रायश्चित इतना साल, मतलब अब ये लगा लो, शरीर से होने वाली कोई भी अशुभ क्रिया हो, चाहे बोलने में हो, चाहे चलने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे राग से हो, चाहे देश से हो, चाहे काम से हो, चाहे भोग से हो, चाहे विषय से हो, चाहे वासना से हो, 5 इंद्रिय मन से होने वाले किसी भी प्रकार के अशुभ भाव के दोष को क्या करता है? जैसा का तैसा गुरु के सामने कह देता है। और संसारी सरनी संसार है, संसार की शरण में रखने वाले जितने भी विकारी भाव आते हैं, जितनी विकारी क्रिया होती है, उन सबको अपने गुरु के सामने कह देता है। क्यों कहता है? क्यों कह देता? बस दुबुही असत्यम संयम। और देखो काय का प्रायश्चित करता है गुरु के सामने कि दुर्बुद्धि सहित, यदि कुछ असत्य वचन कह दिए हो, यदि किसी का असत्य पक्ष कर दिया हो, धर्म के विरुद्ध बोल गए हो, तो पिताजी से राग है, माता जी से राग है,
भाई से राग है, तो कोई कह रहा है भाई की बुराई कर रहा है या फिर अपने न्याय के लिए कह रहा है, तो क्या कर दिया भैया, जनवाणी से विरुद्ध बोल रहा है, जनवाणी के विरुद्ध बोल रहा है, या फिर अपने भाई के राग के कारण सामने वाला सही है तो भी उसे कहते तू गलत है। रागवश, पक्षवश, अन्यायवश, अपने स्वार्थवश क्या कह रहा है, दुर्बुद्धि असत्यम संयम, दुर्बुद्धि से जितना भी असत्य वार्तालाप है, असत्य क्रियाएं है, असत्य का पक्ष है, असत्य का पोषण का मार्ग है, भैया उन सबकी क्या करता है, गुरु के सामने उस दुर्बुद्धि से जो असत्य का पोषण होता है उसकी करता है निंदा। और देखो क्या करता है, अन्यान व्रत तप क्रिया च, अज्ञान सहित राग सहित व्रत कर रहा है, राग सहित तप कर रहा है, राग सहित क्रियाएं कर रहा है, तो भैया ये क्रियाएं, ये तप, ये व्रत अज्ञान सहित करने के लिए नहीं, ये तो वीर राग को बढ़ाने वाले हैं। और सारा तीव्र रागी होके इन व्रत तप क्रियाओं को ही धर्म मान रहा है, तो अपने गुरु के सामने उसकी निंदा करता है। अरे ये राग के में ही, मान कसाय के पोषण में ही जीवन निकल रहा है, मेरे को प्राश्चित चाहिए काय का, ये सारा राग का भाव कले और शुद्ध वीर राग का अंदर से प्रकार एक ही भाव है। समस्त राग से, समस्त देश से, समस्त असत्य से, शरीर के द्वारा होने वाले अशुभ से, अज्ञान द्वारा जो व्रत हो रहा है, जैसे कि भैया लोभ के लिए करने लगे व्रत, प्रतिमाएं ले ली काय के लिए सम्मान होगा, या फिर भैया तप कर रहा है काय के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तप कर रहा है भैया, ये स्वर्ग की इच्छा से कर रहा है कि अच्छा पति मिल जाए रूप चतुर्दशी, तो कामनाओं से, वांछा से मंदिर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लक्ष्य से आ रहा है, तो जो अशुद्ध क्रियाएं होती हैं, अशुद्ध व्रत होते हैं, अशुद्ध तप होते हैं, ये जो दिन रात हम कर रहे हैं, अब ध्यानी जीव क्या करता है, गुरु के सामने कह देता है, गुरुदेव लालच चल रहा है, हाँ व्रत की मर्यादा को लांघना, तो क्या करता है, अज्ञान सहित जो भी व्रत में अतिचार, अनाचार, अनर्थ, अनर्थ जितने भी दोष रखते हैं, क्या करता है, गुरु के सामने उन दोषों को प्रकट करता है। क्यों करता है, गुरुदेव अरे मन वचन काय की कुटिलता, मायाचार्य जी अशुद्ध वचन कहे हैं, मन वचन काय की कुटिलता से जो व्रत में दोष लगाया है, ये बोध हो जाता है कि उस कुटिलता का परिणाम तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, यदि गुरु से और समाज से छिपा भी लूंगा तो कल उदय में तो आएगा, उदय में तो मेरे ही आएगा, और जब उदय आएगा तब कैसे रोते हैं फिर पता ही है। इसलिए पहले ही उदय, हाँ आप जो डेढ़ में तो वो स्वीकार है, लेकिन मुझे इस कर्म के बंधन से बचाना, ऐसी भावना भी होती है कि कभी नहीं होती, सम्यक्ति है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, अपने स्वयं के प्रति वेगवान है, निर्वेद है, 3 प्रकार के वेद से रहित, अपने आत्मा को सिद्ध स्वरूप में जानने वाला है, अंतर से तो पहले ही निंदा करके दोषों खत्म करके दोषों में प्रवृत्ति ना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जो हो रहे हैं प्रमादवश, भूलवश, अज्ञानवश, तो फिर वो गुरु का आश्रय ले रहा है। पहली बात तो पहले तो खुद निंदा करके उनसे हट रहा है, पहले तो खुद कोशिश कर रहा है कि मैं परिणमित ही ना हूँ, पहले तो कोशिश कर रहा है कि मैं परिणमित ही ना हो, लेकिन कर्म के उदयवश या फिर भूलवश जो हो रहा है उनके लिए गुरु के पास जा रहा है। पहले तो अंदर ही अंदर मान लो आपके आलू खाने का भाव आए और आपने अंतर से अरे ये तो अवश्य है, मैं कौन निंदा करता हूँ, भगवान की वाणी में आया, इसमें अनंत जीव होते हैं, 6 काय के जीव पर अनुकंपा करनी है, और आपने आलू नहीं खाया तो आपने निंदा से काम चला लिया, आपका जो आलू खाने का भाव आया था उसका आपने निराकरण कर दिया, समझ कर दिया, और आपके अंदर से आप बिल्कुल साफ हो गए, निंदा में काम हो गया। लेकिन भैया अब बच्चे हैं, अब बच्चे 4 बच्चे भैया स्कूल में चिप्स खा रहे थे और बच्चे ने आलू, उसने विचार नहीं कि आलू की एक आए थी, बच्चे ने उठा के एक चिप्स खा ली, अरे पता लगा अरे ये तो आलू की चिप्स थे, अब क्या करें, अरे भाव आते तो प्रायश्चित कर लेता, पहले ही निंदा करके खत्म कर देता, लेकिन अब मुंह में चली गई, अब क्या करें,
अब वो माता पिता के पास जाएगा, मम्मी आज पता नहीं था बच्चे खा रहे थे तो मैंने भी खा ली, अब प्रायश्चित चाहिए। मम्मी के बेटा 2 जॉब कर ले, नमस्कार मत पढ़ ले, वो बच्चों की बात है। ऐसे ही साधु बच्चे की तरह है, श्रावक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा जैसे का तैसे आकर बता देता है, वैसे ही वो अपने गुरु के सामने उसी भोली भावना से आके अपने अपराध को जैसा का तैसा कह देता है, जैसे सारे दोष उसके सब नष्ट हो जाते हैं। बहुत खतरनाक है जैन धर्म, बहुत सूक्ष्म है। एक भी कर्म का बंध सहन नहीं करता, सब खत्म करो और जे कार बचाओ और मुक्ति श्री को प्राप्त करो। बहुत बारीक है, बारीकी से विचार करना पड़ेगा तो अपनी अंतरात्मा इस संसार के दलदल से बाहर निकल सकती है। तो क्या करता है भैया, दुर्बुद्धि सहित छल से, कपट से, मायाचारी से, झूठ से जो असत्य वचन कहे थे, अज्ञान सहित व्रत करे थे, तप करे थे, क्रिया करेगी, उन सबका प्रायश्चित लेता है, गुरु के सामने उन प्रमाद को कहता है और उनका प्रायश्चित लेके क्या करता है, उन अपराधों से मुक्त होने का उपाय निकालता है। पहली गाथा। एक और गाथा है गरिया की, दूसरी गाथा क्या है, जस ना ज्ञान साहब, जो अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, व्रत तप क्रिया चा सहन उपसर्गम, और व्रत भी किए, तप भी क्रिया भी की और उपसर्ग भी सहन किया, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव से चुप्त रहे, अंतर में कसाय भाव बना रहा, अंतर में समता होनी चाहिए थी, जो साक्षी भाव होना चाहिए था, जो ज्ञाता भाव होना चाहिए था, वो आनंद नहीं रहा। लेकिन बाहर से 78 बन के बैठे रहे, उपसर्ग भी होते रहे, व्रत भी करते रहे, क्रिया भी करते रहे, लेकिन परिणाम में तो वही उथल पथल मच रहे। भैया बेटे समाई करने और विचार चलते रहे कि वो मिल जाए तो सब 4 बार सुना दे तो शांति मिल जाए। तो बैठे तो हो बाहर में तप करने, व्रत करने, नियम करने, और बाहर से उपसर्ग भी सही कर रहा है, समय करने बैठे, मच्छर भी काट रहा है, ठंड भी लग रही है, फिर भी बैठे हुए भैया, हिल भी नहीं रहा, और अंदर में चल रही कसाय। मिल जाए कोई, आज सास ने ऐसा कहा, आज बहू ने ऐसा कहा, आज पड़ोसी ने ऐसा कहा, और बैठे आंख बंद करके यहाँ मच्छर काट रहा है, यहाँ भूखे मर रहा है, व्रत कर रहा है, और अंतर में परिणाम वही हाय 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 हाय, अंतर में परिणाम वही पेर रहा है। माला सरकती जा रही है, मोती सरकते जा रहे हैं, मंत्र निकलता जा रहा है, और परिणाम जैसे भी तैसे हमारे। तो ये क्या है सब? ज्ञान के सहकार के बिना जो व्रत कर रहे हो, तप कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, चार सहन उपसर्गम, जो उपसर्ग सहन कर रहे हो, तो भैया वो जीव क्या करता है, उसे अपना अपराध मानता है कि हरे प्रभु समय के समय कहाँ उपयोग निकल गया। तब क्या करेगा वो? गुरु के सामने जाएगा। हृदय बड़ी व्यथा है कि इस कारण से मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे प्रायश्चित दो, प्रायश्चित दो कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, समाधान दो। गुरु के सामने कहेगा कि ऐसा अपराध हो रहा है, व्रत तप क्रिया कर रहा हूँ, सब सहन कर रहा हूँ, लेकिन अंतर से शल्य काणी स्त्री का मोह, याद आई नहीं आई, पूरी नहीं सुना रहा। काणी स्त्री का मोह, वो मोह पेर रहा है, भगवान के समोशर में बैठे हैं तो मन नहीं लग रहा, क्या करें? तो ये क्या है? गुरु के सामने जाएगा और अपने दोषों को कहेगा तो कल्याण होगा भाई, और यदि अपने दोषों को नहीं कहेगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या कहता है स्वामी? जस ना ज्ञान साहब, जो ज्ञान साहब सहित नहीं किया है, तो व्रत तप क्रिया चा सहन उपसर्गम, जो अनेक प्रकार के उपसर्ग सहन किए हैं, ज्ञान साहबे बिना, वो सब ज्ञान स्वभाव के बिना किए हैं, सराग भूमिका में किए हैं, राग की बलवत्ता के साथ किए हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए थे। तो सयलापी अनेक निंदती, इस प्रकार की अनेक क्रियाओं का अपने गुरु के शरण में बैठ के निंदा करता है। मेरे से तो यह अपराध हुआ है, मैं कहाँ मुक्ति के मार्ग में जा रहा था और कहाँ चक्रवर्ती की सवारी निकली, और मन में समायिक करने की जगह ये भाव आ गया कि काश मैं चक्रवर्ती होता तो 6 खंड का राज, तो 96,000 रानी मेरी होती, मैं 6 खंड का अधिपति होता। हाँ,
साधु पद की इच्छा लेके आत्म ध्यान में लीन थे। नगाड़ों की आवाज सुनाई दी, देखा देव रत्न बरसा रहे हैं और देखा कि नारायण की सवारी निकल रही है। तो भाव आ गए, अरे मैं कहाँ त्याग करके घर से निकल आया, साधु बन गया, देखो वो नारायण का पद। अरे वाह वाह, मैं नारायण होता तो मेरा भी ऐसा विवाह होता। तो सारा साधना का फल हुआ नष्ट और बन गई नारायण पड़ जाए और जाओ बेटा नर्क। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद हो गया नष्ट, वहां तीनों हुए नष्ट, तीनों छूटे। वो बनी पर्याय मिथ्या की, मिथ्या सहित मरे, मिथ्या सहित नारायण के पर्याय में उत्पन्न हो गए। तो फिर भले ही वहां सम्यक दर्शन कर लो तो कर लो, वहां सम्यक दर्शन करके फिर मर के जाओगे नर्क और भगवान आत्मा, फिर बनेगा काम। कहाँ के बीतरागी मुनि, भावलिंगी मुनि, वो कहाँ नारायण की सवारी देखी और कहाँ परिणाम चले गए और कहाँ निदान हो गया और नारायण के पर्याय का निदान हुआ, रत्नाकर हुआ नष्ट हो गया काम। क्या करना है? भगवान जी जब मुनियों के ये हाल हो जाते हैं अपना क्या होगा? इसलिए अंतर से खाली होते हुए चलो, अंतर से खाली होते हुए चलो। यदि अंतर से खाली होते हुए चलोगे, अंतर से विकारों का नाश करते हुए चलोगे तो आगे जाके निर्विकार अवस्था प्रकट होगी। अगर देखा देखी करोगे तो कभी ना कभी तो विकार उत्पन्न होगा। संस्कार को तोड़ते हुए साधना करो, लोभ को, लालच को, पाप भाव को, विकार भाव को अंतर से तोड़ते हुए साधना करो। अंतर से तोड़ते हुए साधना करोगे तो आगे जाकर उन वस्तुओं के प्रति लालच नहीं आएगा, मन नहीं ललचाएगा। तो भैया अभी तुमने देखा देखी कि चांदमल बाबू जी 5 आइटम खाते हैं तो हम भी कल से 5 खाएंगे, तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? अभी 2, 4, 6 दिन तक 5 खाओगे और छठे दिन जब कचौड़ी बनी होगी छठे आइटम में, भाव बिगड़ेगा नहीं खाएंगे। भाव तो बिगड़ेंगे भगवान जी, और जब भाव बिगड़ेंगे तो फिर नहीं समझेंगे। क्या याद रखना, क्या करना है? गरिया करना है, गरिया क्यों करना है? क्योंकि पापों का नाश करना है तो करनी पड़ेगी। जब हमने कितना अच्छा आचार कांसा में कितना अच्छा स्वरूप बताया कि निंदा करके मन में उत्पन्न हुए पापों को तो नष्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं है? निंदा करके मन में उत्पन्न हुए पापों का तो नष्ट कर सकते हो। निंदाई, मन में उत्पन्न हुए विकारों की निंदाई तो निंदा से कर सकते हो, लेकिन हृदय से हुए पापों की निंदाई करने के लिए गुरु के संग में जाना पड़ेगा। मन में उत्पन्न हुए पापों को तो आप अपने अंतर से निंदा के माध्यम से ही खत्म कर सकते हो। व्रत में लगे अत्याचार, संयम में लगे अत्याचार, इन सबको नाश करने के लिए तो सच्चे गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। और वो जो दंड देंगे, मुनि आहार करके आ रहे थे, 4 मंत्री वाद विवाद सबसे करने पहुंचे, लेकिन मुनि की आज्ञा का उन्हें पता नहीं था। क्या पता नहीं था? कि गुरु ने आज्ञा दी है कि उन 4 मंत्रियों, गुरु ने अनिष्ट को भाप लिया है, उन 4 मंत्रियों से बात न करने की आज्ञा दी। रास्ते में आए तो 4 मुनि हंसी उड़ाने लगे, अपने गुरु की निंदा सुन के सुप्त सागर जी बोल पड़े और चारों को हरा दिया। चारों ने अपमान महसूस किया, मुनि को जाके हाल सुनाया, गुरुदेव मैंने बोल दिया, मुझे आपकी आज्ञा का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, अनजाने में हुई भूल थी, फिर भी प्रायश्चित लेने खड़े हो गए। मैंने तो बोल दिया, चाहते छुपा लेते, जैसे ही संग में आए बताया, गुरु ने कल सब मोल लेने का कहा, छुपा लेते, नहीं छुपाया। अरे गुरु आज्ञा का उल्लंघन अनजाने में हुआ है, लेकिन हुआ तो है, अनजाने में गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, लेकिन हुआ तो है। और मैं अपना दोष जल्दी से जाके कहूँ गाय, गुरु को दोष बताया तो गुरु ने समझ गए, अब वो अपना अपमान सहन करके कहा है, अब पूरे संग को उपसर्ग करेंगे। तो एक काम करो, जिस स्थान पे वाद विवाद हुआ था वहां जाकर खड़े हो जाओ, रात भर नहीं रहना, संग को बचा लिया उपसर्ग से। ये है गुरु। और क्या होगा भैया, मुनि राज को उपसर्ग हुआ, वो तो रिद्धिधारी था ही, तो देवता ने फिर रक्षा करी, पूरी कहानी आपको पता है।
लेकिन भाव क्या था? भाव क्या था? गुरु से कुछ नहीं छुपाना। यदि अपराध भूल से भी हुआ है तो गुरु के सामने कहने से क्या होगा? उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और यदि नहीं बताते गुरु को, वो पूरे सर पे उपसर होता, तो पूरा पाप उसके सर पे जाता। यदि गुरु से नहीं बताते और यदि वो 4 दुष्ट पूरे मुनि संघ पे उपसर करते तो पूरा पाप किस पे चढ़ता? इतनी सी बात छुपा ली होती, गुरुदेव मुझे तो पता ही नहीं था, मैं क्यों बताऊं? इतनी सी बात छुपा ली होती तो क्या होता? पूरे मुनि संघ पे होने वाले उपसर का भागी एक मुनि हो जाता है। यह है भूल से हुई भूल भी गुरु से नहीं छुपाई जाती। तो ये सारी बातें क्यों भैया? गरिया। क्यों? क्योंकि जब तक अंतर से गरिया नहीं होगी, गुरु के प्रति अपना समर्पण नहीं होगा, गुरु के प्रति अपना क्या बोलते हैं हृदय विषय का नहीं, तब तक अपनी अंतरात्मा से उन दोषों का नाश नहीं होगा। इस बात को पकड़ना है। संवेग से आत्मा का बहुमान तो आ गया, संवेग से आपने प्रयोजनी अर्थ को तो ग्रहण कर लिया, सत्य की साधना को तो ग्रहण कर लिया। निर्वेद से स्त्री वेग, पुरुष वेग, नपुंसक वेग के इन विकार भाव से तो आप हटे। निंदा से आपने मन में उत्पन्न होने वाले अपराधों को तो अलग किया। और गरिया से जो शरीर आदि से पाप हो रहा है, जो व्रत आदि के दोष लग रहे हैं, जो व्रत में अतिचार लग रहा है, जो असंयम के अतिचार लग रहे हैं, ये अपने गुरु के सामने कहते ही तो गुरु से प्रायश्चित लेते ही इन बड़े बड़े पापों का भी सारा का सारा प्रायश्चित हो जाता है। सबका स्थिति अनुभाव हट जाता है। तो आत्मा कर्मों से हल्की होती है, दोष मुक्त होती है और शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करती है। इसलिए गुरु के सामने दोष कहे जाते हैं और उन दोषों से मुक्त होने का मार्ग खोजा जाता है। अपनी क्या रुचि? क्या है अपनी रुचि? और यदि भगवान जी अपन अपने दोषों को कह के, यदि अपन अपने अतिचारों को कह के, अपने पापों को कह के यदि गुरु से वासना प्रायश्चित ले ले, चाहे वो दंड भारी हो सकता है, लेकिन वो भारी दंड अनंत काल के परिभ्रमण से बचा सकता है। और वो अनंत काल का परिभ्रमण बच जाएगा इस आत्मा का, तो ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगी। और जब ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूटेगी तब अपना भेद होगा। तभी तो सम्यक है, तभी सम्यक का गुण है, तभी तो सम्यक का गुण है। सम्यक का काम ही ये है। क्या काम है? कि इस जीव को अनंत कर्मों से मुक्त रखना, उसका काम ही है। तो इसलिए सम्यक आत्मा के प्रति वेग तो प्रकट करता ही है। सम्यक निर्वेद भाव की, वेदों से रहित आत्मा की, निर्लोभ आत्मा की अनुभूति तो करवाता ही है, निर्द्वंद आत्मा की अनुभूति तो करवाता ही है। अंतर में हुए विकारों की निंदा करके उन विकारों को के रूप परिणमित नहीं होने लगा जीव को कि पाप भाव आया, आलू खाने का भाव आया, आलू खा लो। ये हिंसा है, अनंत जीवों की दुरागना है, इससे आत्मा का पतन होगा। ऐसा विचार करके निंदा जीव को पाप भाव से हटाती है। और फिर भूलवश जो पाप हो जाते हैं, प्रमादवश जो पाप हो जाते हैं, उनसे बचने का उपाय कर दिया हो। निंदा से तो 90% काम हो जाता है, 10% जो बचता है, जो प्रमादवश नहीं हट पाते, जिनसे रुचिवश, अज्ञान रुचिवश नहीं छोड़ पाते जिन पापों को, उनसे बचाने वाली है गरिया। आई कि नहीं आई समझ में? किसी की जो 5% ही होता है, मान हो गया 5%, 10% का हमने कहा 90 समाप्त। 90 तो निंदा से खत्म हो जाएंगे, अंदर से भाव नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी। तो 10% हो जाते हैं, उनके लिए गरिया है। क्या करना है? तारा स्वामी आपके ग्रंथ आप रखो, आपने लिखी, आप जानो, आप करो, हमने कहाँ लपेट रहे हैं? हाँ सही ना? गुरु स्वामी तारा साहब, तुम जानो, तुम भी धर्मशाला जानो, तुम जानो संवेग आत्मा का उत्साह है तुम्हारे पास,
निर्वेद विकार भाव से अंतर आत्मा की अनुभूति तुम्हारे पास, निर्द्वंद विषय तुम आनंद ले रहे हो। निंदा करके दोषों को तुमने नष्ट कर लिया और जिनेन्द्र भगवान को गुरु मान के अपने दोषों को उनके सामने कह के दोष मुक्त तुम हो रहे हो। और अभी उपसम की बात करके द्वितीय उपसम की बात करोगे, ऐसे आरोहण करने की बात करोगे और कहीं निर्विकल्प अनुभव में लीन रहने की बात करोगे। गुरु महाराज काम तो तुम्हारा बन रहा है तो ये, लेकिन वो अपने से कह रहा है कि इन अष्टमूल गुणों का पालन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। संवेग की भावना तुम्हारी होनी चाहिए, निर्वेग का वेदन तुम्हें होना चाहिए, निंदा की भावना अपने मन में चलनी चाहिए, गरिया का भाव, गुरु के प्रति समर्पणता का भाव अपने हृदय में होना चाहिए। तो अपन सम्यक्ति हैं, नहीं तो सब मिथ्याति मिथ्याति। तो अपना जीवन में आनंद है, तो अपने जीवन में सुख है, और नहीं तो भैया जिंदगी कट रही है संसारियों के बीच में, रात देश नौ पार करते हुए जिंदगी कट रही है अज्ञान भाव। ऐसा स्वरूप है, कितना गजब का स्वरूप है भैया। निंदा की बात कल तक कर रहे थे, गरिया की बात तो हमने कहा था और विशेष है। गिड़गिड़ाता है कि प्रायश्चित दे दो, गिड़गिड़ाता है, अहंकार नहीं करता। अरे हो गया तो हो गया, क्या कर लोगे, अरे हो गया यार गुरु महाराज माफ कर दो, अब कर रहा है क्या करें। ऐसा नहीं, गिड़गिड़ाता है तुम्हें दोष मुक्त कर दो। ऐसी भावना भी तो हो जाए भगवान जी, यदि ऐसी भावना हो जाए तो अपने आधे दोष बेसिक खत्म हो जाए, तो गुरु महाराज की अनुकंपा अपने ऊपर अपने आप बरस जाए, ऐसा लगे कि सदगुरुदेव का साया मेरे साथ है। ऐसी भावना तो हो जाए, ऐसे दोषों से मुक्त होने के लिए अंतर आत्मा से प्रायश्चित का प्रक्षालन का भाव तो आ जाए, अपन इस मार्ग में आगे तो बढ़े, तो ये गरिया उत्पन्न होगी और ये जीव अपने सदगुरु के शरण में अनंत दोषों से मुक्त हो जाएगा। भाव तो आए, सम्यक्त है तो भाव तो आए। लेकिन भैया पाप विषय भोगों में अपनी मन की मर्जी करने में अपन ऐसे खोए हुए हैं कि अपने को ऐसे भाव उत्पन्न नहीं। अपन इन ग्रंथों को खोलने देखा ना, इन ग्रंथों की अनुभूति को समझा नहीं है ना, इसलिए वैसे भाव नहीं हुए। और यदि अपन इन ग्रंथों की अनुभूति को समझे, ऐसे रहस्य को जाने, तो फिर अपने अंतर में ऐसे भाव होंगे। ऐसे जब भाव होंगे तो हमारी आत्मा सर्व दोषों से, सर्व विकार भाव से, सब अज्ञान भाव से मुक्त होकर हमारी आत्मा परम आनंद के अमृत रस का पान करेगी। हमारी जीवात्मा क्या कह रहे हैं, हमारी अंतरात्मा, हमारा जीवात्मा अनंत दोषों से छूट जाएगा। कब छूट जाएगा? निंदा हो तो हर पल छूटे। देखो जिन्हें आत्मा की जागृति रहती ना, उन्हें अपने अंदर में करे हुए हर कार्य का बोध रहता है कि गलत कर रहा है, मतलब गलत विचार आते हैं, गलत विचार करके वो उन गलत विचारों में परिणमित नहीं होते, तो वो तो वही शुद्ध हो जाते हैं। यानी आपके कर्म जैसे मान लो आपको निमित्त मिला, किसी ने आपसे दो शब्द बोल दिए, किसी ने आपको दो शब्द उल्टे बोल दिए, और आप बोलने वाले थे, आपको बोलने के भाव और आपको विचार आ गया, अरे मेरे ही तो कर्म को दे था, और शांत रहो, दो शब्द कह गए उसके सब चले गए, हमारा भाव चला गया, अब क्या लेना देना, तो आप उस कर्म की वजह से बच गए। अवक्ष खाने की भावना आई, पाप करने की भावना आई, अंदर भाव आए, निमित्त मिले, और आपने कहा अरे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा भैया अनंत काल से करे हैं, अब करेंगे तो क्या होगा। यदि अंतर से निंदा कर ली तो मैं सब खत्म, कर्म खत्म। और यदि भैया अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब कह ही दिया, अब क्या करें, तो फिर गरिया, फिर गुरु के सामने प्रायश्चित लो, फिर उत्तम क्षमा कहो, फिर अपना पूरा काम करो, फिर प्रायश्चित लो, फिर तुम्हारा काम खत्म होगा। क्या करना है, नहीं आ रही समझ में? अब तो पूरी देर ही हो गई, अब बची कितनी सी है, इतनी सी, अब और कितनी देर में आएगी, जहाँ भी समझ रहे हैं पर कितनी सी बची है। इतनी बातें होंगी जब कर्मों का उत्सव होगा, अब होगा। देखो संवेग होगा, आत्मा के प्रति उत्साह होगा,
निर्वेद होगा, कर्मों के वेदन से रहित मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, शुद्ध तत्व का वेदन होगा। निंदा होगी, दोषों की निंदा होगी, और यदि अपराध हो जाए तो फिर गरिया होगी, गुरु के सामने प्रायश्चित होगा, तब उपशम का रस लेंगे, और जब उपशम का रस लेंगे फिर भक्ति होगी, और जब भक्ति होगी तो वात्सल होगा, और जब वात्सल होगा 6 काय के जीवों में फिर अनुकंपा होगी, दया होगी। संवेग नहीं होगा तो निर्वेद नहीं होगा, निर्वेद नहीं होगा तो निंदा नहीं होगी, और निंदा नहीं होगी तो गरिया नहीं होगी, और गरिया नहीं होगी तो उपशम कहाँ से लाओ, आत्मा का आनंद कहाँ से लाओ, कर्मों का छेद कहाँ से लाओ। पहले एक तो हो तो फिर सब लाइन से समझाना है, संवेग से निर्वेद, निर्वेद से निंदा, निंदा से गरिया। तो भैया तारण स्वामी ने साधना का क्रम दिया, जैसा मैंने निशंक में करा था, निशंक रहोगे तो निकांक्षित होगे। मैं आत्मा परमात्मा हूँ, अपने भगवान के वचनों में निशंक रहोगे, फिर किससे क्या चाहना होगा, निकांक्षित रहोगे। निकांक्षित रहोगे फिर कहना क्या भैया, जब कोई अपेक्षा नहीं है तो फिर राग द्वेष किससे करोगे, और राग द्वेष नहीं करोगे तो जुगुप्सा भाव से मुक्त होगे तो निर्चिकित्सा होगा। अब भैया अब जब राग द्वेष नहीं करोगे तो फिर पर को काय को देखोगे, और पर को नहीं देखोगे तो मोह दृष्टि हो जाएगा। अब भैया अब पर्याय को नहीं देखोगे तो देखने में कौन आएगा, स्वभाव, और स्वभाव को देखोगे तो उपगुहन स्वभाव। आत्मा का स्वभाव हुई अनंत गुणों से उठा हुआ है, अपने आप दिखेगा। अब भैया अब जब अमूढ़ दृष्टि हो ही जाएगी तब काय में ठहरोगे, स्थितिकरण स्वभाव में ठहरोगे, श्रद्धा तो स्वभाव की रखोगे। भैया अब जब स्वभाव में ठहरोगे फिर क्या बचेगा, क्या बचेगा, आत्मा से वात्सल और प्रभाव ना। एक को साधोगे सब सदते जाएंगे, और एक भी सजेगा। वो तो सीधी गाड़ी है भैया, सीधा मार्ग है। एक को पकड़ोगे दृढ़ता से, स्वभाव को पकड़ोगे तो बाकी सब प्रकट हो जाएगा, और दृढ़ता से अपने स्वभाव नहीं पकड़ोगे तो फिर भटकते रहो, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जैसे जैसे भटकना हो वैसे वैसे भटकते रहो। इन स्वभाव को स्वीकार किए बिना कहीं कोई काम करने वाला नहीं। क्या करना है, ये देखो वो 8 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 और बचे, 4 दिन में 4 और हो जाएंगे। 8 वो हो गए, 4 ये हो गए, अपने कितने हो गए, हाँ 4 और 8 की उनकी चर्चा कर ली अपने अष्टांग में, 8 दिन बड़ी भक्ति भाव से, 2 दिन उपसंहार कर दिया, और अब ये 8 हो गए, 4 दिन की चर्चा हो गई, तो 4 दिन और बचे, तो 4 दिन और इनकी हो जाएगी। आगे उपसम भक्ति वात्सल अनुकंपा की 4 दिन और हो जाएगी। भगवान जी अपन कहाँ हैं, क्या सम्यक दर्शन, वहाँ सम्यक दर्शन की बात की होगी, सम्यक की बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं। सच्ची श्रद्धा और निर्विकल्प अनुभूति एक ही बात है। हमने कभी बताया था ना कि जब हम 18 क्रियाएं पढ़ते हैं तो ऊपर पहले सम्यक रहता है, तो फिर नीचे क्रम में सम्यक दर्शन ज्ञान चढ़ता है, तो वो सम्यक होगा, ये 8 गुणों में आचरण होगा, तो वो नीचे वाला तो आएगा। तो यहाँ इन सम्यक के 8 गुणों में आचरण करोगे, सम्यक के 8 गुणों में आचरण करोगे तो वहां सम्यक दर्शन होगा ही होगा, मेरा सम्यक दर्शन क्यों हो नहीं सकता। तो अपने को इन गुणों में आचरण करने की भावना धानी, और कल करेंगे अपन उपसम, कसाय का उपसम करेंगे, मिथ्या का उपसम करेंगे, उपसम की बारी आएगी कसाय का। अरे गुरुमान मोहिनी उपशांत क्षीण मोह प्रस्ताव, वो तो पूरे मोह का उपसम करेंगे, तो कहीं वाक्य कर्मों को नाश करेंगे, शहरी आक्रमण करेंगे, मोक्ष हो जाएंगे, हमें नहीं रहना संसार में। कल तो सब निपटाएंगे, पूरा मोह सब खत्म करेंगे, कल सब खत्म करना है उन्हें, सुपड़ा साफ करना, सुपड़ा साफ मोह नहीं करना। अब वही जब करो आपका करना, नहीं तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भैया अपन सभी इन सम्यक के 8 अंगों की
आराधना में इन सम्यक के 8 गुणों की सच्ची श्रद्धा करके, सच्ची भक्ति से, सच्चे वात्सल्य से अपने आत्म स्वभाव को जाने, सदगुरु की वाणी को स्वीकार करें और फिर जन्म मरण के चक्कर को मिटाएं, तो ही अपनी आत्मा कल्याण होगा। बोलिए आचार्य सत्वर संत तारण तरण महाराज की जय मस्तु जय आनंद देवो चिर